करने पर संघर्ष समिति एवं व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आज छठे दिन श्री लक्ष्मण पांडे जी भूख हड़ताल को बैठे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने वाले श्री मुन्नू कुंवर जी, मंच पर विराजमान नगर पंचायत रेवती के अध्यक्ष प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जो लगातार आंदोलन को 2 महीने से चलाने का जो इनका 2 महीना पहले से चालू हुआ, जब संतोष केसरी की घटना हुई तब इन्होंने हमको कहा कि अब बहुत हो गया अध्यक्ष जी, और ऐसी पहले बहुत घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसमें कुछ लोग की मृत्यु और कुछ लोग अपंग हो गए। अब आप आइए और सबसे पहले प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन करके हम लोग एक अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन दें, और उसके बाद लड़ाई अनिश्चित काल का होगा। बीच बीच में इनसे रिपोर्ट मिलता रहता है, वार्ता होती रहती है। मैं महसूस करता हूँ कि वीरेंद्र गुप्ता जी के मन में इस पूरे आंदोलन को लेके कितना वो गंभीर है, कितना कसक है, कितना वो प्रयास कर रहे हैं कि यह स्टेशन बहाल हो जाए। लगातार जनता के साथ साथ व्यापारियों से मिल रहे हैं, सभी लोगों के प्रति समन्वय स्थापित कर रहे हैं। रेगुलर चर्चा हमारी रात में एक बार लंबी वार्ता होती है, तो उनको भी बहुत बहुत आभार, पूरी टीम को उनके आभार। मंच पर विराजमान श्री ददन पांडे जी, प्रधान त्रिकालपुर IP पांडे जी, हमारे सभासद यादव जी, मिठाई लाल निषाद जी, प्रदेश अध्यक्ष IT सेल निषाद पार्टी, सदस्य SC/ST आयोग, साथी देवेंद्र निषाद जी, प्रांतीय युवा अध्यक्ष, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए जनता जनार्दन और हमारे सुरक्षा में लगे हुए सभी साथियों, यह निश्चित है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन अब धरना प्रदर्शन को एक व्यापक रूप देने की जरूरत है। सुबह और शाम रात में तो हम लोग का धरना काफी जनसंख्या के साथ होता है। दोपहर में निश्चय ही धूप है, इसलिए जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन व्यापारी और कुछ 1-2 वर्ग को लेके संघर्ष जो प्रारंभ हुआ है, अब इस संघर्ष को हमें व्यापक रूप देना होगा। जो जनहार है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कल मैं गांधी जी पर फिल्म देख रहा था और मैंने पूरा फिल्म देखा और हमने बहुत अध्ययन भी किया है। हमने जब साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग पर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास के डब्बे से अंग्रेजों ने निकाल के फेंक दिया, वहीं पर उनकी आत्मा जागृत हो चुकी। महात्मा गांधी न तो समाज सेवी थे और न कोई राजनीतिक व्यक्ति थे, वो बैरिस्टर थे और एक मुकदमे लड़ने के लिए अफ्रीका में गए थे। लेकिन जब ये घटना उनके साथ हुआ, जब उनके साथ भेदभाव हुआ, तो उनकी आत्मा जागृत हो चुकी और जगह जगह पर उन्होंने
हमारे साम्राज्य को हम पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेंगे साथ। यह उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प में उन्होंने ये भी लिया कि हम जो आंदोलन करेंगे वे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा के करेंगे। हम इस सरकार के लोगों के ऊपर जो सत्ता में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, उनके हृदय परिवर्तन करके उनकी आत्मा को जगा के हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने शब्द और अहिंसा का मार्ग चुन के और आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत हद तक अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन को चलाया, बहुत सारे आश्रम और धर्म की स्थापना किया, संस्थाओं की स्थापना किया, जिसके रास्ते पर चलकर नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति साउथ अफ्रीका को आजाद कराता है और उस देश के लोग उसको उस देश का राष्ट्रपति बनाते हैं और वो व्यक्ति स्वेच्छा से 5 साल बाद कुर्सी छोड़ के राजनीति से संन्यास लेता है। वही जब महात्मा गांधी भारत